हेलो फ्रेंड, मैं हूँ श्वेता खरबंदा और आप देख रहे हैं हिंदी की पाठशाला, जिसमें आज हम पढ़ेंगे समास। समास क्या होते हैं? समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों के पारस्परिक संयोग से जब कोई नया शब्द बनाया जाता है तो उस संयोग को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया द्वारा निर्मित शब्द जो होते हैं उन्हें हम समस्त पद कहलाते हैं। कैसे? समस्त पद और समस्त विग्रह क्या कहलाते हैं? राजमहल, राजा का महल। राजा का महल क्या है? ये एक विग्रह हुआ। और राजमहल एक समस्त पद है। मतलब जब दो पद हुए और जब ये दोनों पद मिले तो क्या बन गया? समस्त पद बन गया, इसलिए ये राजमहल हुआ। और विग्रह करने पर राजा का महल। भरसक यानी कि शक्ति भर। घनश्याम यानी कि घन के समान श्याम। अब समास के भेद देखते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां होता है बहुव्रीहि समास। तो पहला देखते हैं हम अव्ययी भाव समास क्या कहलाता है। इस समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है और दूसरा पद जिसे हम उत्तर पद कहते हैं वो अवयव होता है और उसके योग से समस्त पद भी क्या बन जाते हैं? अवयव बन जाए। और जिस शब्द की आवृत्ति के कारण समस्त पद ही अवयव बन जाएं उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। समस्त पद और विग्रह हमने आपको बताया क्या कहलाता है। अब हम आपको बताते हैं पूर्व पद और उत्तर पद क्या कहलाते हैं। आपने देखा यथाशक्ति, जिसका विग्रह होने पर बना शक्ति के अनुसार। यथा क्या है? पूर्व पद है और शक्ति जो है वो उत्तर पद है, यानी कि यथा पहला पद कहलाया और शक्ति क्या कहलाया? दूसरा पद कहलाया। प्रतिदिन यानी कि दिन प्रतिदिन। भर पेट, पेट भरकर। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। आजन्म यानी कि जन्म से लेकर। तो ये क्या कहलाया? हमारा अव्ययी भाव समास। इसी में समास का दूसरा प्रकार होता है तत्पुरुष समास। अब इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। समस्त पद का जो पहला पद होता है वो संज्ञा या सर्वनाम होता है। अब दोनों पदों के बीच से परसर्ग हट जाते हैं, उन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद और विग्रह करना, जैसे कि सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। राजकुमार यानी कि राजा का कुमार। आप बीती मतलब आप पर बीती। यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त। देवालय मतलब देवता का आलय। आपने देखा से, का, पर, को का इसमें लगा हुआ है और समस्त पद में इन सब का क्या हो गया है? परसर्ग हट गया है। सेवा मुक्त हो गया, सेवा से मुक्त का। इसी प्रकार राजा का कुमार का राजकुमार हो गया। तो तत्पुरुष समास में जो परसर्ग होते हैं, विभक्तियां होती हैं कारक की, वो क्या हो जाती हैं? समस्त पद बनने पर वह हट जाती हैं। इसलिए लुप्त विभक्ति के कारक के अनुसार इस समास के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं और उन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसमें कारक का प्रयोग होता है। पहला होता है कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। अब यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त। स्वर्गगत यानी कि स्वर्ग को गया हुआ। शरणागत मतलब शरण लेने को आया हुआ। कष्ट भोगी मतलब कष्ट को भोगने वाला। तो इसमें क्या था? कर्म तत्पुरुष समास। इसी का दूसरा होता है करण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में करण कारक की विभक्ति जो होती है से और द्वारा, उसका लोप होता है और पूर्व पद का उत्तर पद से क्या हो जाता है? संबंध स्थापित किया जाता है। से और द्वारा का क्या होता है? आपस में संबंध होता है। जैसे कि है भूख मरा यानी भूख से मरा हुआ। सुरचित यानी कि सूर द्वारा रचित। रोग पीड़ित मतलब रोग से पीड़ित। रेखांकित यानी कि रेखा से अंकित। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप किया होता है। मतलब के लिए का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे कि डाक गाड़ी, तो डाक के लिए गाड़ी। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री।
चौथा है अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति यानी से का लोप होता है और पूर्व पद और जो उत्तर पद है इसमें संबंध स्थापित नहीं होता, क्योंकि से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे कि गुणहीन यानी कि गुण से हीन, धनहीन यानी कि धन से हीन, भयभीत यानी कि भय से भीत, कमजोर यानी काम से जी चुराने वाला। पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है और इसमें हम देखते हैं कि उद्योगपति, उद्योग का पति, देव मूर्ति, देव की मूर्ति, जीवन साथी, जीवन का साथी, सेना नायक यानी कि सेना का नायक। छठवां है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। जैसे कि गृह प्रवेश लिखा तो गृह में प्रवेश हुआ, आप बीती मतलब आप पर बीती, सिर दर्द यानी कि सिर में दर्द और लोकप्रिय यानी कि लोक में प्रिय। तो हमने देखा कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं जो हमने कारक में पढ़े हुए हैं। कारक में जो पहला कर्ता होता है वो इसमें नहीं होता और इसका आखिरी जो होता है वो भी नहीं होता। बाकी के 6 कारक जो होते हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं और उन्हीं के द्वारा इनके उदाहरणों को देखा जा सकता है कि किस प्रकार समस्त पद और किस तरह विग्रह किया जाता है। अब हम इसका तीसरा प्रकार जो है हमारा वो है कर्मधारय समास देखते हैं। कर्मधारय समास, इस समास के दोनों पदों में विशेष, विशेषण या उपमेय, उपमान का संबंध होता है, यानी कि जिस समस्त पद का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। समस्त पद देखें हम जिसमें हमने विशेषण बताया है और विशेष और उसका फिर विग्रह किया है। जैसे कि पहला है हमारा नील गाय। नील गाय क्या है, विशेषता बता रहा है नीले कलर की, इसलिए वो विशेषण है। गाय क्या है, विशेष हो गई और जब इसका विग्रह किया तो नीली है जो गाय बन गया। इसी प्रकार महापुरुष, महान पुरुष यानी कि महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन क्या है इसका विशेषण, विशेष क्या है इसका श्याम, घन के समान श्याम। नील कमल, नील क्या है उसकी विशेषता, कमल क्या है उसका विशेष और जब विग्रह किया तो बना नीला है जो कमल। काल मिर्च, काली क्या है उस कलर है तो विशेषता हो गई, मिर्च क्या है एक विशेष है और काली है जो मिर्च इसका विग्रह हुआ। सज्जन, ये सत क्या है उसमें विशेषता है और जन एक विशेष है तो बना सत है जो जन। अब हमने देखा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध भी हो सकता है। कैसे, समस्त पद लिखा हमने जिसमें उपमेय, उपमान और फिर विग्रह किया है। जैसे कि लिखा भव सागर, भव क्या है उपमेय है और उपमान क्या है सागर, यानी कि भव रूपी सागर, किसी के बारे में किसी से उसकी तुलना करके बताना वह कहलाता है उपमेय, उपमान बताना। मृग नयनी यानी कि मृग है लेकिन कैसे उसके समान नयन होना किसी के तो बताया इसमें विग्रह मृग रूपी नयन। देह लता यानी कि देह और लता, देह क्या है उपमेय हो गया और उपमान लता का हुआ तो देह रूपी लता बना। घन श्याम यानी कि घन है और श्याम क्या है उपमान है तो घन के समान श्याम। अब अगला हमारा चौथा जो है प्रकार वो होता है द्विगु समास। द्विगु समास जिस समस्त पद का पूर्व पद, संख्यावाचक, विशेषण और विशेष्य होता है वह द्विगु समास कहलाता है, यानी कि इनमें हमेशा संख्या पाई जाती है। समस्त पद देखिए और विग्रह देखते हैं। जैसे हमने लिखा पंचवटी, आपने पंच पढ़ा तो आपको लग रहा है संख्या दिखा रहे हैं और वट का मतलब क्या होता है वृक्ष, तो मतलब 5 वट वृक्षों का समूह बता रहा है। ये 5 वृक्षों का क्या बता रहे हैं, समूह बता रहा है। त्रिलोक 3 जैसा नंबर संख्या दिखाई दे रही है, यानी कि 3 लोकों का समाहार। चौराहा 4 राहों का समाहार। तिरंगा 3 रंगों का समूह। अब हम 5वां देखते हैं द्वंद्व समास।
द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ना। इस समास में दो पद होते हैं और दोनों की प्रधानता होती है। विग्रह करने पर दोनों के बीच में और लगता है या तो या लग जाता है। समस्त पद और विग्रह देखते हैं। हानि, लाभ। हानि और लाभ ये हमेशा विपरीत भी हो सकते हैं और इनके बीच में और या भी आ सकता है। सुख, दुख। सुख और दुख। दाल, भात। दाल और भात। माता, पिता। माता और पिता। छठवां होता है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें यह बता रहा है ना तो पहला पद और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें एक नया जो तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है। कैसे, देखिए। समस्त पद में लिखा है नीलकंठ और विग्रह हुआ नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। मतलब नीला है कंठ लेकिन जिसमें हमने बताया किसका है, शिव का, तो ये क्या कहलाया, इसका तीसरा प्रधान हुआ शिव। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। गजानन, गज के समान है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। त्रिलोचन, तीन है लोचन मतलब आंखें जिसकी, अर्थात शिव। तो आपने देखा कि समास क्या होते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, तो आप इनके उदाहरणों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद।